हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 24 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 24 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 25वां क्वेश्चन है। और 25वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि दिए गए परिपथ यानी चित्र 6.79 की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। यानी ये प्रतिरोध दे रखा है R1 बराबर 0.5, R2 बराबर 1.0, 4.5, 3 ओम और 6 ओम। इन सभी में प्रवाहित धारा पूछिए। E2 सेल के सिरों की वोल्टता और इस सेल के सिरों की वोल्टता पूछिए। ठीक है, तो इस सेल के सिरों की वोल्टता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम परिपथ का टोटल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? परिपथ का टोटल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो देखो, परिपथ का पहले टोटल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब देखो, यहाँ से ये दोनों प्रतिरोध R1 3 ओम है, R2 6 ओम है। तो ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में पहले इन दोनों का टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में। तो सूत्र होता है R डैश बराबर R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। फार्मूला वही है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करके लिख दिया है। तो R डैश बराबर R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है? 3। R2 की वैल्यू कितनी है? 6। 3 प्लस 6 18 बट्टे 9, 9 से कितना आ गया? 2 ओम। यानी इन दोनों प्रतिरोधों को सॉल्व करके कितना आ गया? 2 ओम। अब ये 2 ओम इसके श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब ये सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएंगे 0.5 और 1.0। तो यहाँ लिख देंगे 2 ओम ये वाला, 4.5 R1 व R2 सब श्रेणी क्रम में हो गए। तो R बराबर 2 प्लस 4.5 प्लस 0.5 प्लस 1.0 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 8 ओम। कितना आ गया बेटा? 8 ओम। तो परिपथ का टोटल प्रतिरोध निकल आया। अब विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। अब देखो, इसमें 2 सेल लगे हुए हैं। ये सेल कितने वोल्ट का है? 8 वोल्ट का है। ये सेल कितने वोल्ट का है? 4 वोल्ट का है। तो इसके प्लस से धारा प्रवाहित होगी। तो इसके प्लस से प्रवाहित होगी, इसके प्लस में प्रवेश करेगी और माइनस से निकलेगी। तो देखो, इसके प्लस से धारा निकल रही है और यहाँ से इसके माइनस से धारा निकल रही है। तो जिसके माइनस टर्मिनल से धारा निकलती है वो माइनस में लिया जाता है, जिसके प्लस टर्मिनल से धारा निकलती है वो प्लस में लिया जाता है। तो 8 प्लस में लेना है और 4 माइनस में। देखो, ये बड़े वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। तो ये धारा यहाँ प्रवाहित होगी तो ये प्लस में प्रवेश करेगी और यहाँ माइनस से निकलेगी। तो 4 का मान माइनस में लेना है, 8 का मान प्लस में लेना है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा I बराबर E2 माइनस E1 बट्टे R। E2 कितना है अपने पास? 8 है। E1 कितना है? 4 है। 8 में से 4 घटाओ, यानी धारा कितनी आ गई? 1/2। तो 1/2 धारा ये इन सब प्रतिरोधों में 2 ओम में धारा होगी 1/2, 4.5 ओम में धारा होगी 1/2, R1 R2 में धारा होगी 1/2। चूँकि ये सब किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है? समान रहती है। अब हम R डैश के सिरों पर क्या निकाल लेते हैं? विभवांतर। चूँकि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए थे तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो पहले हम R डैश के सिरों पर क्या निकालेंगे? विभवांतर। तो V बराबर I R डैश। R डैश कितना? I कितना है? 1/2। R डैश कितना आया था? 2। तो R डैश की जब 2 से 2 कटे कितना आ गया? 1 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट इसके सिरों पर इसके सिरों पर बराबर बराबर होगा, चूँकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो इसके सिरों पर भी 1 वोल्ट है, इसके सिरों पर भी 1 वोल्ट है। अब निकाल लेंगे 3 ओम में धारा I बराबर V/R1। तो V का मान तो 1 है, R1 का मान कितना है? 3। तो 1/3। फिर 6 ओम में I बराबर V/R2 1/6। तो इस तरीके से सभी प्रतिरोधों में क्या निकल आई? धारा निकल आई। अब कह रहा है ये E2 सेल का विभवांतर। तो E2 सेल का विभवांतर निकालना है B बराबर E2 माइनस I R2। तो E2 का मान कितना था? 8। R2 कितना है? 1 ओम और I तो 1/2 आया ही था। ये सॉल्व करके जाएगा 7.5 वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है?
चित्र 6.8 में के परिपथ चित्र में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध। पहले तो हमें इसका टोटल प्रतिरोध निकालना है इस चित्र का, ठीक। R1 R2 R3 व R4 में प्रवाहित धाराएं, फिर धाराएं ज्ञात करनी है सब में। बिंदु A B C व D के बीच विभवांतर और सभी बिंदुओं के बीच में विभवांतर पूछ रखा है उसने। देखो तो यहाँ से ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R1 R2 समांतर क्रम में है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है 4, R2 की वैल्यू भी कितनी है 4, तो ये 4 4 रख दिया, 16 बट्टे 8 कितना आ गया 2 ओम। यानी इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया, ये 2 ओम लिख दिया हमने यहाँ पे, सॉल्व करके 2 ओम लिख दिया। फिर R3 ये 1 ओम लिख दिया। अब ये दोनों भी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका हमने टोटल प्रतिरोध निकाला है। R4 व R5 समांतर क्रम में है, तो R डबल डैश बराबर R4 R5 बट्टे R4 प्लस R5, तो 12 और 6, तो 12 इंटू 6 बट्टे 12 प्लस 6, तो ऊपर हो गया 12 इंटू 6 बट्टे 12 प्लस 6 18 हो गया। काट देंगे इसको तो ये बचेगा 4 ओम। कितना आ गया 4 ओम। तो ये 4 ओम हमने इन दोनों का सॉल्व करके यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ से सभी प्रतिरोध किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। सभी प्रतिरोध किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो सबको जोड़ देंगे, R डैश ये, R3 ये, R डबल डैश ये और स्मॉल r ये, तो सब श्रेणी क्रम में हो गए। R डैश 2 हो गया, R3 1 हो गया, R डबल डैश 4 हो गया, R 1 हो गया, तो कितना आ गया 8 ओम। तो परिपथ का टोटल प्रतिरोध हमें 8 ओम मिल गया। अब निकाल लो धारा I बराबर E अपॉन R। E का मान कितना दे रखा है 16, R कितना है 8, 8 से 16 क्या बार घट गया 2, तो धारा कितनी निकल आई 2 एम्पियर। तो इसका मतलब R डैश R3 R डबल डैश व R में श्रेणी क्रम में, तो इनमें धारा कितनी होगी 2। लेकिन R डैश और R डबल डैश हमें किस क्रम में जोड़ने से मिले थे, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में पहले हमें R डैश और R डबल डैश पर क्या निकालना होगा, विभवांतर, तब इनमें धारा निकाल पाएंगे। तो पहले निकालते हैं R डैश पर विभवांतर A व B के बीच, यानी R डैश पर विभवांतर निकल आएगा तो A और B के बीच में विभवांतर निकल आएगा। तो V1 बराबर I R डैश। I कितना आया था 2, R डैश कितना था 2, R डैश 2 आया था, I भी 2 कितना है, I भी 2 है। तो उसने कहा था कि A और B के बीच में, देखो A व B, B व C, C व D के बीच में विभवांतर, तो सबके बीच में विभवांतर भी आ जाएगा। देखो तो 2 का 2 में गुणा करो कितना हो गया 4 वोल्ट। अब R3 पर विभवांतर B और C के बीच में विभवांतर, तो V2 बराबर IR3, 2 1 कम 2 कितना आ गया 2 वोल्ट। अब R डबल डैश पर विभवांतर, R डबल डैश कौन सा था, यही तो था 4 ओम। अब इसके सिरों पर तो ये C और D के बीच में विभवांतर हो जाएगा, तो C व D के बीच में विभवांतर 4 दूनी 8 वोल्ट। अब निकाल लो R डैश में धारा, चूँकि हम V1 का मान निकाल चुके हैं 4 वोल्ट, तो अब I बराबर V1 अपॉन R1, 4 कितनी आ गई 1 एम्पियर। R2 में धारा I बराबर V1 अपॉन R2, जिसमें भी 1 एम्पियर। अब R4 में धारा I बराबर V3 अपॉन R4, तो 8 बट्टे 12 यानी कितनी आ गई 2 बट्टे 3 एम्पियर। तो इस तरीके से हमारे सभी प्रतिरोधों में क्या प्राप्त हो गई, हमें धारा प्राप्त हो गई। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है, नहीं
श्रेणी क्रम में जुड़ी दो सेलों में से प्रत्येक का विद्युत वाहकबल 1.5 वोल्ट है। तो विद्युत वाहकबल ई दे रखा है 1.5 वोल्ट, तो ई का मान है 1.5 वोल्ट। ई का मान है 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम। तो स्मॉल आर का मान है 0.5 ओम। इस संयोजन को 5 ओम प्रतिरोध के चालक तार से जोड़ा गया है। तो इस संयोजन को 5 ओम प्रतिरोध के चालक तार से जोड़ा गया है। तो कैपिटल आर बराबर कितना है 5 ओम। परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर पूछा है। तो श्रेणी क्रम में कितने सेल हैं? 2 सेल हैं। तो देखो ई का मान था 1.5, स्मॉल आर था 0.5 ओम, एन का मान 2 है, आई ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। सबसे पहले निकालेंगे श्रेणी क्रम में धारा। आई बराबर एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ये श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों से प्रवाहित धारा के लिए फॉर्मूला होता है। एन का मान कितना है अपने पास 2, तो एन की जगह रख दिया 2। ई का मान कितना है 1.5 बट्टे आर कितना है 5, एन कितना है 2, स्मॉल आर कितना है 0.5, तो 0.5। 15 दूनी 30 यानी 3.0, 2 पंजे 10 यानी 1.0, 5 वाले कितने हुए 6, 3 तो 6 के बार कट गए 1/2 एम्पियर। तो धारा कितनी निकल के आ गई 1/2 एम्पियर। अब निकाल लो विभवांतर। V बराबर ई माइनस आई आर। ई कितना था? ई था 1.5, तो ई की जगह रख दिया 1.5। आई कितना है 1/2, आर कितना है 0.5, 2 का भाग दे दो 0.25 घटा दो, तो ये कितना आ गया 1.25 वोल्ट। कितना आ गया 1.25 वोल्ट। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है? समान विद्युत वाहक बल व समान आंतरिक प्रतिरोध, यानी विद्युत वाहक बल समान है, आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। ठीक है। दो सेलों को परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर अथवा समांतर क्रम में संयोजित करने पर, दोनों ही स्थितियों में 1 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, यानी दोनों ही स्थितियों चाहे श्रेणी में जोड़ो चाहे समांतर में जोड़ो, 1 ओम का बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है। और सेल तो 2 हैं ही। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। तो देखो सेल कितने थे? 2 थे। कितने प्रतिरोध से जोड़ा है? 1 ओम से। तो श्रेणी क्रम में पहले लिख लेते हैं। I1 बराबर एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है। तो ये हो गया 1। कैपिटल आर का मान कितना दे रखा है 1। अब समांतर क्रम में I2 बराबर एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर, एन का मान था 2, आर का मान कितना है 1, तो ये हो गया 2 + आर। प्रश्नानुसार उसने क्या है श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा समांतर क्रम में प्रवाहित धारा के बराबर है। तो श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा थी एन ई बट्टे आर प्लस एन आर, तो यहाँ लिख देंगे एन ई, चूँकि एन का मान तो ये 2 था तो 2E बट्टे 1 + 2R, और समांतर क्रम की 2E बट्टे 2 + R, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ई से तो ई हट गया, 2 से 2 हट गया, तो यहाँ बचा 1/1 + 2R, यहाँ बचा 1/1 2 + R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 2R बराबर 2 + R। 1 को इधर ले आओ, R को इधर ले आओ, 2R - R, R बराबर 1 ओम। R बराबर कितना आ गया 1 ओम। ठीक है। R बराबर कितना आ गया 1 ओम। इसके बाद है 29वां क्वेश्चन। 30 ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की धारा उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम कितने सेलों की आवश्यकता होती है? 30 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें धारा प्रवाहित करने के लिए कितने 1.5 एम्पियर की धारा उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम कितने सेलों की आवश्यकता होती है? सेलों की संख्या पूछी है उसने, जबकि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.0 ओम है। ठीक है। तो देखो
बाह्य प्रतिरोध कितना दे रखा है 30 ओम, तो आर का मान दे रखा है 30 ओम। धारा कितनी दे रखी है 1.5 एम्पियर, आई का मान दे रखा है 1.5 एम्पियर। उत्पन्न करने की कितने सेलों की आवश्यकता होगी, सेलों की संख्या पूछी है। सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है 1.5, आंतरिक प्रतिरोध, सेलों की संख्या पूछी है। तो देखो माना श्रेणी क्रम में एन सेल तथा एम सेलों की पंक्तियां हैं, तो कुल सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी एम इंटू एन। तो धारा निकाल लेंगे यहाँ से, आई बराबर एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। आई कितना दे रखा है हमें 1.5, तो आई की जगह पर लिख दिया 1.5। एम एन ई का मान कितना है 1.5, तो ई की जगह पर रख दिया 1.5, ठीक है। और आर का मान कितना था 30, तो आर की जगह पर रख देंगे 30 एम, स्मॉल आर की जगह पर 1 प्लस एम। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.5 इंटू 30 एम, फिर इसका इसमें हो जाएगा 1.5 इंटू एन, और ये हो गया एम एन इंटू 1.5, ठीक है। 15 × 45, जीरो से पॉइंट हटेगा तो 45 एम हो गया प्लस 1.5 एन, ठीक है, बराबर 1.5 एम एन। समीकरण नंबर ये 1 हो गया। तब अधिकतम धारा में क्या होता है एम आर बराबर एन आर। एम कितना है 30, आर का मान कितना है 30, और स्मॉल आर का मान कितना था 1, तो स्मॉल आर की जगह पर रख दिया 1, तो एन बराबर कितना हो गया 30 एम। अब ये एन का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो देखो 45 एम ये लिखा है प्लस 1.5 एन की जगह पे क्या लिख देंगे 30 एम, तो एन की जगह पे लिख दिया 30 एम बराबर 1.5 एम, एन की जगह पे लिखेंगे 30 एम। तो 30 का इसमें गुणा करें 15 × 30 45, एक जीरो से पॉइंट हट जाए 45 एम स्क्वायर। इसका इसमें गुणा करें 45 एम, और ये 45 तो 45 कितना हो गया 90 एम। 1 एम से 1 एम हट गया, तो 90 बराबर 45 एम, तो एम बराबर क्या हो गया 90 बट्टे 45, तो एम बराबर कितना आ गया 2। एम बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब एम का मान मिल गया हमें, एम का मान रख दो समीकरण 2 में, तो एन बराबर कितना है 30 एम ही तो है, तो समीकरण 2 से एन बराबर 30 इंटू एम, तो 2 का 30 में गुणा कर दो कितना हो गया 60, तो एन का मान 60 आ गया, एम का मान 2 आ गया। तो सेलों की संख्या 2 × 60 कितना हो गया 120। तो टोटल सेल कितने जुड़े हुए हैं 120 सेल जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं 120 सेल जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।